हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। कमेंट सेक्शन में कौन से टॉपिक आपको वीडियोस में चाहिए मुझे मेंशन कर देना, और एक्सप्लेन कौन से करने हैं वो भी बता देना। आज हम BPCC 108 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कंप्यूट वन वे एनोवा फॉर फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रही हूँ। बिल्कुल पेशेंस के साथ पूरा सॉल्व करना, देखना और सीखना। ओके। वन वे एनोवा फॉर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। डाटा हमें गिवन है जिसमें ग्रुप ए में 2 2 3 2 2 3 2 ये हमारे डाटा नंबर्स हैं। ग्रुप बी में 4 4 4 5 4 4 4 एंड ग्रुप सी में 888 2 2 2 2। ठीक है, ये हमें डाटा क्वेश्चन पेपर में गिवन है। अब इससे हमें वन वे एनोवा पैरामीट्रिक टेस्ट करना है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा लेंदी है, बिल्कुल पेशेंस से इसको पूरे को सुनना। ये ऐसे नहीं कि भी कैलकुलेशन देख के क्वेश्चन इतना बड़ा है मेरे से नहीं हो पाएगा और छोड़ दे, तो ऐसा नहीं करना है। बड़े ध्यान से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करो। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है एनोवा, वन वे एनोवा, एक 10 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये परफेक्ट तुम कर देते हो, पूरे 10 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, कहीं से भी एक नंबर कोई काट नहीं सकता। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्रुप ए, ये जो हमारा ग्रुप ए है इसका मीन निकालना है, यानी कि इन सबको प्लस कर देना है। जितना भी हमें डाटा गिवन है इन सबको हमें प्लस कर देना है। तो हमने प्लस किया तो हमारा आ गया 16। अब हमारे डाटा टोटल नंबर कितने थे, ये हमारे ये नंबर्स थे 7, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 16 हमारा टोटल आया था ये हमारे गिवन नंबर का, और 7 से हमने डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा 2.28 है वो हमारा मीन आ गया ए ग्रुप के डाटा के लिए। ठीक है, इसी तरह से हमने इन सबको टोटल कर देना है। इन सब का टोटल आ गया 29, और 7 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये हमारे 7 नंबर्स है, और इसको डिवाइड करके हमारा आ गया 4.14। ये आ गया मीन ऑफ बी, ग्रुप बी के लिए। ठीक है ना, अब इन सबको प्लस कर देना है, और ये हमारा प्लस करके आ गया 44, और 7 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारा 7 नंबर्स हैं डाटा में, तो हमारा मीन आ गया 6.28। सबसे पहला काम क्या करना है, मीन निकालना है तीनों का। ठीक है, तो तीनों का मीन निकालने के बाद हमें क्या करना है, डबल मीन निकालना है। यानी कि मीन, यहाँ देखो मीन के ऊपर 2 बार लगाए हैं और यहाँ पर मीन के ऊपर 1 बार है। ठीक है ना, तो 1 बार का मीन वो एक ही डाटा का मीन है, एक ही हमारी ग्रुप का मीन है, और ये एक एक ग्रुप के मीन है हमारे, मीन ए, मीन बी, मीन सी, और इन तीनों को प्लस करके इन 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये डबल मीन आ जाएगा, यानी कि ये पूरे डाटा का मीन का भी मीन आ गया। ठीक है ना, तो हमारा डबल मीन कितना आ गया, इसका मीन हमने लिया 2.28 प्लस 4.14 प्लस 6.28, और फिर उन सबको प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 2.28। ठीक है, नहीं हमारे पास आ गया, 1 मिनट। ठीक है, ये हमने इन सारे मीन्स हमने लिए और इन मीन्स को हमने प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 4.24, तो डबल मीन हमारे पास आ गया 4.24। ओके, तो इस तरह से हमने डबल मीन निकाल लिया। अभी बड़े आराम से देखो, एक बड़ा सा टेबल दिख रहा है मगर इसमें देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, मगर सॉल्विंग में कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना, तो इसको देख के ऐसे छोड़ मत देना कि भाई मेरे से नहीं होएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो अब क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ये टेबल हम किस लिए बना रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर मीन्स निकालने के लिए। स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल निकाल रहे हैं। ओके, इसके लिए हमें कितने कॉलम बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 डाटा है, 3 ग्रुप है, तो हमें 6 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ये 3 है तो 6, अगर 2 ही डाटा है तो हमारे पास 4 कॉलम बन जाएंगे। इस तरह से जितने भी ये हमारे गिवन ग्रुप होते हैं उसका डबल हमें कॉलम बना लेना है। एक कॉलम में हम क्या करेंगे, मीन ऑफ ए माइनस डबल मीन।
ठीक है। फिर जो हमारा आंसर आएगा यानी मीन ऑफ ए माइनस डबल मीन करके जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर कर देना है नेक्स्ट कॉलम में। फिर इस वाले में हमें क्या करना है, मीन ऑफ बी माइनस डबल मीन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा माइनस करके आएगा उसका स्क्वायर कर देना है इस कॉलम में। फिर मीन ऑफ सी माइनस डबल मीन, फिर जो हमारे आंसर आएंगे माइनस करने के बाद उनको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है इस वाले कॉलम में, ठीक है ना। अभी देखो ध्यान से, फर्स्ट नंबर हमारा था, ये मीन था हमारा, मीन ऑफ ए था, यानी 2.28 हमारा मीन आया था ए ग्रुप का, और डबल मीन हमने अभी कैलकुलेट किया था 4.23। अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1.95 आ गया, ठीक है ना। 1.95 आया। अब ये 1.95 को हमने किस कॉलम में रख दिया, यहाँ उसका स्क्वायर करने के लिए। अब उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आया, 3.80 आ गया, ठीक है। अब ये मीन जो है ए, मीन ऑफ ए, ये सारे डाटा के लिए सेम ही रहेगा और डबल मीन भी सारे डाटा के लिए सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हमारे पास 7 नंबर थे तो हम 7 बार इसको लिख देंगे, ठीक है। 7 बार हमने लिख दिया, ये देखो, क्योंकि हमारे पास 7 डाटा नंबर कितने थे, 7, तो हमने 7 बार सेम नंबर लिख दिया, यानी कि 1.95 1.95 1.95 हमने सेम नंबर 7 टाइम्स लिख दिया। 7 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि 7 हमारे नंबर थे ए वाली ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा स्क्वायर करके आया इसको भी 7 टाइम लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जितने हमारे नंबर्स होंगे उतने टाइम्स लिख लेंगे, ओके। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पर बी के साथ में और सी के साथ में भी करेंगे। यही बी का मीन लिया, टोटल मीन जो था हमारा ओवरऑल मीन, ठीक है, यानी कि मीन का भी मीन जो था उसको माइनस किया, माइनस करने के बाद आया हमारा -0.09, और -0.09 का हमने स्क्वायर किया तो हमारा आया 0.0081। अब इसको भी हमने 7 टाइम्स लिख देना है, इसको भी 7 टाइम्स लिख देना है, ठीक है। सेम हमने क्या करना है, सी के साथ में भी करना है। सी का मीन था ये और हमारा डबल मीन ये था, इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब इसको हमने स्क्वायर किया तो 4.202 आ गया। अब इसी चीज को हमने 7 टाइम यहाँ लिख लिया। तो टेबल बनाना देख लिया कितना इजी था, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो देखने में ऐसा लग रहा था ये टेबल हमसे नहीं बनेगा, तो इजीली बन गया ना। अब ये जो हमारे स्क्वायर नंबर्स वाला है इनको हमने टोटल कर देना है, ठीक है। जो हमने 7 टाइम्स 3.80 लिखा था इसको हमने टोटल कर दिया, जो कि आ गया हमारा 26.6। ऐसे ही हमने यहाँ पर जो स्क्वायर किया था बी वाले डाटा का उसको भी सबको हमने प्लस कर देना है, जो कि हमारा आ गया 0.0567। सेम हमने सी वाले डाटा के जो स्क्वायर नंबर्स थे उनको भी प्लस कर देना है, 29.4 हमारा यहाँ पर टोटल आ गया, ठीक है। तो अब इन सारे टोटल्स को, इन ये जो हमारा इसका टोटल आया, इसका टोटल आया, इसका टोटल आया, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा होगा SSC का नंबर। किसका, SSC मीन्स सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। क्लियर। तो ये जो नंबर आया SSC का, इसको हम आराम से नोट कर लेंगे, इसको आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें दूसरा एक और टेबल बनाना है जिससे हमें SSE पता करना है, ठीक है, SSE पता करना है। अब SSE कैसे पता करेंगे, इसको ध्यान से देख लो। SSE मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। वो था बिटवीन सैंपल, ये है विद इन सैंपल। इस दोनों में दो डिफरेंस विद इन एंड बिटवीन का है, ठीक है। वो वाला जो हमने SSC निकाला था, SSC निकाला था, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, और जो SSE है वो है सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये कैसे निकालेंगे विद इन सैंपल वाला। इसमें सबसे पहले हमें
अपने ए ग्रुप के सारे डाटा नंबर्स लिख लेने जो जो हमें दिए थे, जैसे 2 2 3 2 2 3 2 ऐसे हमें डाटा दिया हुआ था स्टार्टिंग में, तो जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था वही हमें पूरा डाटा लिख देना है और उसमें से सब में से मीन निकाल देना, मीन माइनस कर देना है, मीन माइनस कर देना है, ए का मीन माइनस कर देना है। ऐसे ही बी का डाटा लिखा, ठीक है, 4 4 4 5 4 4 4 बी का डाटा लिख दिया ये हमने, ठीक। उसमें से हमने बी का मीन माइनस कर दिया, बी का मीन माइनस कर दिया, ठीक। ऐसे ही सी का डाटा लिख दिया पूरा जो हमें गिवन है क्वेश्चन पेपर में 8 8 8 2 2 8 8, इसमें से हमने मीन माइनस कर दिया, सी वाला मीन, ठीक है। तो इस तरह से इनको माइनस करके जो आंसर आया उसका हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो हमने मीन में जो हमारा ए ग्रुप में जो नंबर दिए थे उसमें से मीन माइनस करके जो हमें मिला क्वेश्चन में, उसको जो हमने नंबर को स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, सबको स्क्वायर कर दिया और उनका टोटल कर लिया, ठीक है। अब ये सेम केस हमने यहाँ पर बी में भी किया है, सी में भी किया है, ठीक है ना। बी वाले में भी हमने यही किया है, यानी कि इनमें से जो माइनस करके हमारा आया था बी और बी के डाटा में से नंबर और बी के मीन में से माइनस करके जो आया था उसको स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करके जो भी नंबर आए थे उनका टोटल कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सी वाले नंबर का भी हमने टोटल कर दिया, सी में जो हमारा माइनस करके आया उन नंबर्स को भी हमने लिखा और उनके स्क्वायर्स को टोटल करके जो हमारा आंसर आ गया वो लिख लिया, ठीक है ना। अब जो इनके सबके टोटल आए थे, जो इनके सबके टोटल आए थे उनको भी प्लस कर देंगे, ठीक है, उनको भी प्लस कर देंगे, जो प्लस करके जो नंबर आएगा वो हमारा होगा SSE नंबर, SSE का हमारा नंबर आ जाएगा जिसको हमें आगे यूज करना है, इस नंबर को हमें आगे यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक टेबल से ये नंबर पता किया SSC, एक टेबल से हमने SSE पता किया जो कि हमें आगे अपने थर्ड टेबल में यूज करना है, ठीक है। अब थर्ड टेबल देख लो कैसे बनाना है, ये थर्ड टेबल इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, इसमें कैलकुलेशन करनी है हमें रेशियो की, किसकी, एफ रेशियो की। सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, टेबल को देख लो, सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखना है, सम ऑफ स्क्वायर्स लिखना है, ठीक है, और फिर लिखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फोर्थ कॉलम बनेगा हमारा, मीन सम स्क्वायर्स, ठीक है, और लास्ट कॉलम बनेगा एफ, एफ रेशियो वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 कॉलम बना लिए, ओके। अब देखो इसमें जो हमने यहाँ पर किया सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन सैंपल दिया गया, बिटवीन सैंपल, ये विद इन सैंपल, बिटवीन सैंपल यानी SSC, विद इन सैंपल मतलब SSE। तो अब SSC वाला नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर, SSE वाला नंबर हमने यहाँ लिख दिया जो हमने अपने पहले टेबल में से कैलकुलेट करके निकाला था। अब क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो हमारे जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीन कॉलम थे, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा 3, तो 3 माइनस 1 कर दो तो हमारा डिग्री फ्रीडम आ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आता है, C माइनस 1 निकाल कर, ठीक है। ये आ गया था हमारा बिटवीन सैंपल के लिए, बिटवीन सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। अब है डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन सैंपल, विद इन सैंपल में कितना है, n हमारा कितना है, यानी n टोटल डाटा हमारा कितना था, हमारे पास तीन ग्रुप थे A B C और तीनों के अंदर 7 7 7 नंबर्स थे, तो 7 3 जा 21, तो टोटल हमारा n यानी कि टोटल नंबर है 21। कॉलम कितने थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो तीन कॉलम थे, तो हमने 21 माइनस 3 कर दिया तो हमारा आ गया आंसर 18, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी हमारी फर्स्ट आ गई 2 और सेकंड आ गई 18, ठीक है।
उसके बाद हमें निकालना है मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, इसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है SSC डिवाइडेड बाय C माइनस 1। और MSE कैसे निकालेंगे, SSE माइनस डिवाइडेड बाय N माइनस C। ठीक है, यानी कि इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर कैसे आया पता चल गया। अब देखो हमें एफ रेशियो कैसे निकालनी है, जो हमारे ये नंबर आए हैं इन्हीं को हमने डिवाइड कर देना है। यानी कि ये फर्स्ट नंबर ऊपर वाले नंबर को ऊपर रखना है, नीचे वाले नंबर को नीचे रखना है और डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो नंबर आएगा वही हमारी एफ रेशियो होगी। ओके, तो हमारा एफ का नंबर आ गया, एफ रेशियो का नंबर आ गया। अब हमें जाना है कि कहाँ, टेबल में। टेबल में हमें अपने डाटा के लिए एफ रेशियो का नंबर देखना है। ठीक है, तो एफ टेबल में हम कैसे देखते हैं, ये जो नीचे मैंने ये देखो ये टेबल होती है। ठीक है, तो अब इस टेबल में हमारी 2 और 18 की कॉलम में जाना है। हमारी फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी 2। ठीक है, और यहां से हमें जाना है 18 में। 18 में 2 और 18 के ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे 2 की कॉलम में और 18th रो में जाके देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा, जो कि नंबर हमारा आया है 3.55। क्या आया, तो यहाँ टेबल में से हमने नंबर उठा के लेके आया है 2 18 के लिए 3.15, 2 18 के लिए 3.15 टेबल में से हमने उठा के ये नंबर रखा है। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेटेड नंबर कितना आया, कैलकुलेटेड नंबर हमारा आया था एफ रेशियो का, ये देखो एफ रेशियो का कैलकुलेटेड नंबर आया 9.3927। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि हमारा कैलकुलेटेड नंबर और टेबल का नंबर दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा टेबल का नंबर छोटा है, हमारा कैलकुलेटेड नंबर बड़ा आया है, ये हमारा बड़ा आया है। ठीक है ना, तो जो अगर हमारा कैलकुलेटेड नंबर बड़ा आ जाता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डाटा ग्रुप। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एनोवा टेस्ट करना होता है। ये टेस्ट कंप्लीट हो गया और इस अगर तुम ये पूरा कर दोगे तो 10 नंबर कंप्लीट तुम्हें मिल जाएंगे, पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है ना, और ये कोई कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आ जाएगी। ठीक है ना।